हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मैक्स मोहित और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 प्रोटीन सोर्स के बारे में। जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए टॉप 5 प्रोटीन सोर्स क्या है, आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कंटिन्यू, जो वेजिटेरियन लोग हैं कि भाई वर्कआउट तो मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, बट जहां तक बात आती है डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट की तो वो फुलफिल नहीं हो पाता है, क्योंकि वेज में काफी कम ऑप्शन है प्रोटीन का। तो ये चीजें बहुत ज्यादा उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि वेज में प्रोटीन के लिए हम क्या लें। तो आज हम यहाँ पर यही बताने वाले हैं कि वो टॉप 5 प्रोटीन सोर्स क्या है वेज में। और आपको पता ही है कि प्रोटीन का कितना नीड होता है हमारे मसल बिल्डिंग ग्रोथ में। अगर आप सिर्फ वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपने मसल को तोड़ रहे हैं वर्कआउट करके, और वो सही से रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो आपका मसल ग्रोथ नहीं होगा। तो आप जो जिम में वर्कआउट करते हैं पूरा अपना 100% देके, उतना ही आपको 100% आपको डाइट में भी देना होता है। और आपको अपने डाइट में मिनिमम 30 टू 35% प्रोटीन को रखना ही होता है, तभी आप अपना मसल बिल्डिंग गोल को अचीव कर पाएंगे, तभी आपका मसल ग्रोथ होगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं वो टॉप 5 प्रोटीन सोर्स कौन सा है वेज में जिसमें हाई प्रोटीन है। तो सबसे पहला जो है वो है पनीर। काफी कॉमन है, आप लोग खाते भी होंगे और ज्यादातर वेजिटेरियन लोग का चॉइस होता है पनीर। अगर प्रोटीन की बात हो तो वो पनीर लेते हैं जनरली। मैंने ऐसा देखा है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कुछ और भी हो सकता है, बट ऐसा मैंने देखा है कि जनरली जो है वेजिटेरियन लोग वो पनीर को पिक करते हैं प्रोटीन में। तो आप पनीर ले सकते हैं। अगर आप 100 ग्राम पनीर लेते हैं तो उसमें अप्रॉक्स आपको 21 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है। उसमें थोड़ा फैट भी है, जिसमें अनहेल्दी फैट भी है, अनसैचुरेटेड फैट भी है, और ओवरऑल फैट देखा जाए तो अप्रॉक्स 20 ग्राम के लगभग फैट भी है उसमें, जिसमें अनहेल्दी फैट भी 4 से 7 ग्राम तक अनहेल्दी फैट भी होता है। कोई नहीं, उतना सैचुरेटेड फैट भी चलेगा, आप पनीर ले सकते हैं। दूसरा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है सोया चंक। अब बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि मैं अगर सोया चंक खाऊंगा मुझे गायनोकेमिस्ट्रिया हो जाएगा, मतलब कि मेरे अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाएगा, मतलब कि हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यही ज्यादातर लोगों का कंफ्यूजन है कि सोया चंक खाऊंगा तो एस्ट्रोजन लेवल मेरे बॉडी में बढ़ जाएगा, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर आप सोयाबीन्स खाते हैं उसमें एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा होता है, जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बट ये जो सोया चंक होता है, पहले जो सोयाबीन्स होता है उसमें से सारा ऑयल को निकाल लिया जाता है। उसका जो फिर वेस्ट मटेरियल बचता है उसी से सोया चंक बनाया जाता है, जिसको हम लोग जनरली खाते आ रहे हैं काफी दिनों से, बचपन से खाते आ रहे हैं। बहुत सारे रेसिपी सोया चंक हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये वेस्ट मटेरियल जो रहता है ऑयल निकालने के बाद बीन्स से, उसका बनता है सोया चंक। बट इसमें भी अगर आप बहुत ज्यादा सोया चंक खाने लगेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर आप 30 ग्राम से 50 ग्राम तक प्रोटीन सोया चंक के थ्रू ले रहे हैं तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपको पता है कोई भी चीज का एक्सेसिव डोज लेने से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, चाहे आप पानी बहुत ज्यादा पीने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सोया चंक से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सोया चंक ले सकते हैं। अगर ये आपका पहले से मिस था, कंफ्यूजन था, तो मैंने क्लियर कर दिया। सोया चंक बिल्कुल सेफ है, बट आपको ध्यान रखना है कि सोया चंक से आपको 30 से 50 ग्राम तक ही प्रोटीन लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए बता देते हैं कि कितना ग्राम सोया चंक में आपको कितना प्रोटीन मिलता है, ताकि आप अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके और आप सोया चंक से 30 टू 50 ग्राम ही प्रोटीन ले सके। तो अगर आप 100 ग्राम सोया चंक लेते हैं उसमें आपको अप्रॉक्स 52 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो आप अगर 30 ग्राम लेना चाहते हैं या 50 ग्राम प्रोटीन लेना चाहते हैं तो आप 100 ग्राम के अंदर सोया चंक डेली खाएं, इससे ज्यादा डेली मत खाएं। आप 100 ग्राम से अंदर ही रखें सोया चंक को, बिल्कुल सेफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब तीसरा जो सबसे बेस्ट प्रोटीन सोर्स है वो है किडनी बीन्स, मतलब राजमा। आप लोग जो राजमा खाते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। जनरली बहुत सारे लोग ये खाते हैं घर में, और हम लोग भी बचपन से खाते आ रहे हैं। और आपको शायद ये पता ना हो कि उसमें बहुत हाई प्रोटीन है। अगर आपको किसी चीज के बारे में डिटेल में नहीं पता होता है तो आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट भी नहीं ले पाते हैं। तो राजमा आप बहुत पहले से खाते आ रहे होंगे, बट आपको पता होना चाहिए उसमें हाई प्रोटीन है। आप राजमा को भी एक ऑप्शन में रख सकते हैं अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अगर आप 100 ग्राम राजमा खाते हैं तो आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अब आप अपने मुताबिक कैलकुलेट करके इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ये काफी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अब जो हमारा चौथा बेस्ट प्रोटीन सोर्स है वो है लेंटिल्स, मतलब मैं मसूर की बात कर रहा हूं। मसूर दाल जो आप लोग खाते हैं, मसूर का दाल जो होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जनरली ये हर किसी के घर में बनता है। अगर आप मसूर का दाल खाते हैं डेली तो उसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोटीन है, और हम सारे लोगों के घर में पता होता है ऑलरेडी कि दाल में प्रोटीन मिलता है। मैं बचपन से ये चीज सुनते आ रहा हूं कि दाल खाओ तो प्रोटीन मिलेगा।
बट कितना प्रोटीन मिलेगा, कितना दाल खाने पे ये नहीं पता है, जिससे हम लोग मैक्सिमम बेनिफिट उससे नहीं ले पाते हैं। तो अगर आप 1 कप कुक्ड लेंटिल्स ऐड करते हैं अपने डाइट में, मतलब 1 कप कुक्ड मसूर का दाल अगर ऐड करते हैं आप अपने डाइट में, तो आपको अप्रॉक्स 16 से 17 ग्राम प्रोटीन मिलता है वहां से। तो आप इसको भी अपने डाइट में ऐड करके अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। अब जो हमारा 5वां प्रोटीन सोर्स है वो है चिकपीस, मतलब चने। मैं यहाँ पर चना का बात कर रहा हूं। जनरली ये आप लोग खाते हैं और काफी कॉमन है, बट इसके बारे में आपको पता नहीं रहता है कि इतनी हाई प्रोटीन वाली चीज है ये। क्योंकि आपको पता है कि चना से प्रोटीन मिलता है, बहुत सारे लोगों को पता है कि चना खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा, बट कितना मिलेगा ये नहीं पता होता है, जिससे उसका वो मैक्सिमम बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो अगर आप 100 ग्राम चना खाते हैं, मतलब 100 ग्राम अगर आप चना खाते हैं, तो आपको 19 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और इसमें फाइबर भी होता है, जिससे कि आपको डाइजेशन की इशू कभी नहीं होगी और आपको एनर्जी भी देर तक प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये धीरे धीरे पचता है, फाइबर धीरे धीरे पचेगा और एनर्जी भी आपको धीरे धीरे ये देते रहेगा। तो आप समझ गए कि 100 ग्राम अगर आप चना खाते हैं तो आपको 19 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो ये जो मैंने टॉप 5 प्रोटीन सोर्स बताया वेजिटेरियन लोगों के लिए, इसको नॉन वेजिटेरियन लोग भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो दोनों ऑप्शन है। और जो वेजिटेरियन लोग हैं उसको ये फॉलो करके अपने डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो मैंने पांचों आपको प्रोटीन सोर्स बताया, ये काफी पॉकेट फ्रेंडली है। तो इसको स्टूडेंट लोग भी फॉलो कर सकते हैं जो वर्कआउट करते हैं। इसमें कुछ कुछ है जो थोड़ा कॉस्टली, जैसे कि किडनी बीन्स थोड़ा सा कॉस्टली होता है, और पनीर, और बाकी बहुत ही सस्ता है। जैसे अगर आप लेते हैं सोया चंक तो आपको 10 रुपए में आ जाएगा। दाल भी आपको पता है कि काफी कॉस्टली नहीं है, आपका मतलब कि बजट में आ जाएगा वो सारी चीजें, तो पॉकेट पे भी असर नहीं आएगा। तो ये पांचों प्रोटीन सोर्स जो मैंने बताया, इसको आप फॉलो करके अपने डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कर दें, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कोई भी अपडेट मिस ना हो। लव यू ऑल, टेक केयर।